अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं जो हम में से हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम में से कौन है जो रिज़्क की तंगी, माली मुश्किलात या ज़िंदगी के बोझ से दोचार नहीं हुआ? कौन है जिसने ये नहीं सोचा कि काश मेरी आमदनी बढ़ जाए, काश बरकत हो जाए, काश रास्ते आसान हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत में एक ऐसा अजीम अमल बताया है जो ना सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाता है बल्कि हमारे रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है। ये अमल है इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मुआफ़ी मांगना। आज मैं आपको कुरान और अहादीस की रोशनी में बताऊंगा कि कैसे इस्तिग़फ़ार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हिस्सा अव्वल, कुरान पाक में इस्तिग़फ़ार और रिज़्क का ताल्लुक़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में एक वाज़ेह फ़ॉर्मूला बयान फरमाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा, सुनिए। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तर्जुमा, मैंने कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। देखिए अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार के साथ क्या क्या वादे फरमाए। हिस्सा दोम, अहदीस मुबारका में इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत। पहली हदीस, हर मुश्किल से निजात। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़मल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्ली दीक़िन मख़रजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। तर्जुमा, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े यानी मुसलसल करता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निकलने की राह बना देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1518। सोचें, ये कितना अजीम वादा है। हर गम से निजात, चाहे वो माली परेशानी हो, घरेलू मसला हो या कोई और। हर तंगी से रास्ता, जब रास्ते बंद नजर आएं, इस्तिग़फ़ार राह दिखाता है। गैर मुतवक्का जगह से रिज़्क़, जहां सोचा भी न था वहां से आमदन हो जाती है। दूसरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमी अक्सरा मिन 70 मर्रतन। तर्जुमा, अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 बार से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ। सही बुखारी, हदीस नंबर 6307। सोचें, जिनकी सारी ज़िंदगी माफ़ थी, जिन्हें मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र की बशारत मिल चुकी थी, वो भी दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करते थे। तो हम जैसे गुनहगारों को कितना करना चाहिए। तीसरी हदीस, 100 बार की फ़जीलत। एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि गुफ़िर लहू व इन काना फ़र्रा मिनज़ ज़हफ़ी। यानी जो शख्स ये कहे, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और कायम रहने वाला है, और मैं उसकी तरफ रुजू करता हूँ तो उसकी माफ़ी हो जाती है, अगरचे वो मैदान जंग से भागा हो। हिस्सा सोम, सल्फ़े सालिहीन के वाक़यात। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल। एक शख्स हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास आया और कहा, मैं गुर्बत और तंगदस्ती में मुब्तला हूँ। उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया और कहा, मेरी औलाद नहीं होती। उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आया और कहा, मेरा बाग खुश्क हो गया है। उन्होंने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा, आप हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार क्यों बताते हैं? उन्होंने सूरह नूह की आयात तिलावत फरमाई और कहा, अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि इस्तिग़फ़ार से ये सब कुछ मिलता है। एक बुजुर्ग का तजर्बा। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक शख्स कर्ज में डूबा हुआ था। किसी ने उसे इस्तिग़फ़ार का मशवरा दिया। उसने रोज़ाना 1000 बार इस्तिग़फ़ार शुरू की। चंद महीनों बाद उसके पास ऐसे रास्ते से रिज़्क़ आया जिसका उसे ख्याल भी ना था। उसका सारा कर्ज अदा हो गया। हिस्सा चहारम, इस्तिग़फ़ार की अक़साम और तरीक़े। सैयदुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार का सरदार।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسے دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے رات کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ سادہ استغفار: استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ سب سے سادہ اور آسان ہے، اسے دن میں 100 بار یا اس سے زیادہ پڑھیں۔ مکمل استغفار: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ عظیم سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حصہ پنجم: استغفار کے اوقات اور طریقہ کار۔ بہترین اوقات: فجر سے پہلے، تہجد کا وقت۔ اللہ نے فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ سورہ زاریات 18۔ نماز فجر کے بعد صبح کی شروعات استغفار سے کریں۔ دن میں کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی میں۔ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ روزانہ کا معمول بنائیں۔ صبح اٹھتے ہی 100 بار استغفار، نماز کے بعد 33 بار استغفار۔ دن میں جب بھی یاد آئے زبان پر جاری رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے سید الاستغفار پڑھیں۔ تسبیح کا استعمال: تسبیح رکھ لیں اور اس پر گنتی کریں، یہ آسانی ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بار پڑھا۔ حصہ ششم: استغفار کی حکمتیں اور فوائد۔ روحانی فوائد: دل کی صفائی، گناہ دل پر سیاہ نقطے بنا دیتے ہیں، استغفار انہیں دھو دیتا ہے۔ اللہ سے قربت، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رحمت کا نزول، اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ فرشتوں کی دعا، فرشتے استغفار کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیاوی فوائد: رزق میں وسعت، پیسے کی آمد غیر متوقع جگہ سے ہوتی ہے۔ مشکلات سے نجات، بند راستے کھل جاتے ہیں۔ صحت میں بہتری، جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ برکت کا نزول، جو کچھ ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ نفسیاتی فوائد: دل کو سکون، ذہنی اضطراب کم ہوتا ہے۔ امید کا احساس، مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ آتی ہے۔ خوف سے نجات، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ حصہ ہشتم: استغفار میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ عام رکاوٹیں: نمبر 1، سستی اور غفلت۔ حل: چھوٹے سے شروع کریں، پہلے دن 10 بار، پھر بڑھائیں۔ نمبر 2، فوری نتائج کی توقع۔ حل: صبر کریں، اللہ کا وقت بہترین ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بھلائی تاخیر میں ہو۔ نمبر 3، دل کی حاضری کا نہ ہونا۔ حل: معنی سمجھ کر، سوچ سمجھ کر پڑھیں، صرف زبان نہیں دل سے مانگیں۔ نمبر 4، گناہ پر اصرار۔ حل: استغفار کے ساتھ توبہ بھی کریں، گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ یاد رکھیں، استغفار صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ توبہ، گناہ چھوڑنے کا عزم، ندامت، اپنے گناہ پر شرمندگی، نیکی کا ارادہ، آئندہ اچھا بننے کا عزم۔ حصہ ہشتم: حقیقی واقعات اور تجربات۔ پہلا واقعہ، بے روزگاری سے نجات۔ ایک نوجوان 2 سال سے بے روزگار تھا، ہر جگہ درخواست دیتا لیکن کوئی نتیجہ نہیں۔ ایک عالم نے استغفار کی تلقین کی، اس نے 3 ماہ تک روزانہ 1000 بار استغفار کیا۔ تیسرے مہینے میں ایک کمپنی نے خود رابطہ کیا اور بہترین پوزیشن کی پیشکش کی۔ دوسرا واقعہ، قرض سے چھٹکارا۔
ایک تاجر 50 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था। कारोबार खत्म हो गया था। उसने इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाया। 6 माह बाद एक पुरानी ज़मीन जो बिक नहीं रही थी अचानक अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो गई। सारा कर्ज अदा हो गया। तीसरा वाक़या, औलाद की नेमत। एक जोड़ा 8 साल से औलाद के लिए महरूम था। हर इलाज करवाया लेकिन कामयाबी नहीं। किसी ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तलकीन की। दोनों मियाँ बीवी ने रोज़ाना पढ़ना शुरू किया। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे से नवाजा। हिस्सा 9, इस्तिग़फ़ार की साइंसी और नफ्सियाती बुनियाद। नफ्सियाती फ़वाइद। जदीद नफ्सियात कहती है, माइंडफुलनेस, इस्तिग़फ़ार ज़हन को हाल में रखता है। स्ट्रेस रिलीफ, अल्लाह से राब्ता तनाव कम करता है। पॉजिटिव एफर्मेशन, उम्मीद और मुस्बत सोच आती है। फॉरगिवनेस थेरेपी, माफ़ी मांगना नफ्सियाती सुकून का बायस है। तवक्कुल और मेहनत का तवाज़ुन। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दें, बल्कि मेहनत करें, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, कोशिश करें, अल्लाह पर भरोसा करें, सबब इख्तियार करें, इस्तिग़फ़ार से बरकत मांगे। हिस्सा 10, मुख्तलिफ हालात में इस्तिग़फ़ार। तंगी में, जब माली तंगी हो, इस्तिग़फ़ार के साथ ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। परेशानी में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन के साथ इस्तिग़फ़ार करें। फ़ैसले के वक्त, इस्तिख़ारा के साथ इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह बेहतर रास्ता दिखाए। इख्तिताम, अमली प्लान। आज से शुरुआत करें। सुबह का मामूल 5 मिनट। बिस्तर से उठते ही 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह, 1 बार सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। दिन का मामूल, हर नमाज के बाद 33 बार इस्तिग़फ़ार। दिन में जब भी याद आए ज़बान पर जारी रखें। टारगेट, दिन में कम से कम 500 बार। रात का मामूल 5 मिनट। सोने से पहले सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, दिन भर के गुनाहों की माफ़ी। आखिरी बात, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। जब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, जब हम आजिज़ी से अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। याद रखें, इखलास से करें, रियाकारी से बचें। मुसलसल करें, चंद दिन नहीं, जिंदगी भर का मामूल बनाएं। सब्र करें, फौरी नताइज की तवक्को न रखें। अमल करें, इस्तिग़फ़ार के साथ नेक आमाल भी करें। अल्लाह ताला हम सब को इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको बेहतरीन अज्र अता फ़रमाए।